तो मित्रों, इस समय हम हैं मंदिरों के नगर यानी कि भुवनेश्वर में। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर जिसे कहते हैं लिंगराज मंदिर। तो आज हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे। तो वहां पर चलते चलते रास्ते में हम थोड़ा सा आपको मंदिर के बारे में थोड़ी सी चीजें बताते हुए चलते हैं। तो बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी कि शिव जी को समर्पित है और इसे गोंड राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर के ऊपर कई जगह पे आप देखेंगे कि गोंड राजवंशों के मतलब इस तरीके की आकृति है कि हाथी के ऊपर शेर, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे उड़ीसा के अधिकतर मंदिरों में यह आकृति दिखाई देती है, जबकि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो 12वीं शताब्दी में बना हुआ है, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। और इस मंदिर का जो वर्णन है वो 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। तो ये आप रास्ते का एरिया देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गली में हैं और मंदिर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जैसे हम इस एरिया से बाहर निकलेंगे हम फिर मेन रोड पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब अजीब सा ही हो रहा था कि कभी एकदम से सकरी गलियां, कभी एकदम से बहुत चौड़ी चौड़ी सड़क। तो इस तरीके का पूरा रास्ता ही हमें रास्ते में दिखाई दे रहा था। अगर मित्रों यहाँ के बारे में हम बात करें कि यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की धार्मिक कथा क्या है, तो बताते हैं कि लिट्टी तथा बसा नाम के 2 भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पे किया था। और संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिव जी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। यहीं पर बिंदु सागर सरोवर भी है तथा उसके निकट ही लिंगराज का विशालकाय मंदिर भी है। तो ये सब कुछ भी हम आपको भी दिखाएंगे। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर यही पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। तो अब हम पहुंच गए मंदिर वाले एरिया में। बिल्कुल हमें दूर से मंदिर का कहना चाहिए स्ट्रक्चर दिखाई देने लग गया है। तो अब हम पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि पहले जो बैक साइड में एरिया है, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको पहले ऊपर से ही सारा एरिया दिखाएंगे, फिर हम मंदिर के मेन गेट की तरफ चल के आपको अंदर का एरिया दिखाएंगे। तो हम थोड़ा सा गाड़ी पार्किंग की तरफ ले जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का पूरा एरिया ऊपर से, और फिर हम इसके मेन गेट से भी थोड़ा सा दिखाएंगे। जितना भी पॉसिबल होगा वो हम सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं लिंगराज मंदिर की तरफ। मित्रों, ये जगत प्रसिद्ध मंदिर यानी कि लिंगराज मंदिर, ये सामने आपको सारा दिखाई दे रहा है। ये मंदिर जो है रचना की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से या शोभा की दृष्टि से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लिंगराज का ये विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्ति कला का चमत्कार है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको रास्ते में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते जाएंगे, तो वो सब भी हम देखते हुए चलते हैं। और इस मंदिर का जो शिखर है वो भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। ये नीचे तो प्राय सीधा तथा समकोण है, किंतु ऊपर पहुंच के धीरे धीरे वक्र होता चला गया। और उसको देखने से पहले आप देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे से मंदिर, ये बड़े ही प्यारे लगते हैं। सफेद और लाल रंग से जो ये बने हुए मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर अभी ये छोटा सा बंद है, तो हम अंदर जाके नहीं देख सकते। और इसी में सामने की तरफ आप देखेंगे कि एक बिल्कुल गोल्डन से कलर का दरवाजा है, जो वो भी बंद है। ये मंदिर का ही गेट है, लेकिन ये बंद रहता है। तो ये उत्तरी तरफ का दरवाजा बताया जाता है। तो ये उत्तरी तरफ में ये सीढ़ियां बनी हुई, जिससे चढ़ के हम पूरे मंदिर के अंदर का प्रांगण देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से पूरा प्रांगण देखते हैं और वहाँ का आपको पूरी जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से इसका सौंदर्य है और इसकी जो कला है, तो वो सब पे आप थोड़ा सा नजर डालिए।
तो अब हम रास्ते की सारी चीजों के दर्शन करते हुए, जैसे कि छोटे छोटे मंदिर हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी हरियाली है, बहुत सुंदर सा वातावरण चारों तरफ का है, तो ये सब कुछ देखते हुए जो मंदिर का मुख्य द्वार है, जो मुख्य मार्ग है, उस तरफ हम चलते हैं और हम पहुंचते हैं मेन गेट की तरफ, जहां से करते हैं प्रवेश इस मंदिर के अंदर। तो हम उधर चलेंगे। तो ये सारा यहाँ पे पार्किंग एरिया, अगर जो भी गाड़ी है जिससे भी आते तो वो पहले यहाँ पे सारी अपनी पार्क करते गाड़ियाँ, और यहाँ से फिर आगे बढ़ के, जैसे ही हम आगे बढ़ के राइट हैंड पे मुड़ेंगे, जो ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यहाँ से मुड़ते ही राइट हैंड पे हम पहुंचेंगे उस मंदिर वाले रास्ते पे, मतलब इस मंदिर का जो मेन गेट है उस रास्ते पे हम पहुंच जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकाम्र क्षेत्र बताया गया है। तो अब हम पहुंच गए मित्रों उस जगह पे जहां से मंदिर का प्रवेश द्वार हमें दिखाई देने लग गया है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और बाहर से ही आप देखेंगे कितना सुंदर है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के। मित्रों, इस मंदिर का जो प्रांगण है वो 150 मीटर वर्गाकार का है तथा इसकी जो कलश की ऊंचाई है वो 40 मीटर है, और प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित होती है। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है गेट, ये है इसका प्रवेश द्वार, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के आना होगा। तो मतलब हम मेन गेट यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा, ये रहा इसके अंदर जाने का रास्ता, लेकिन अंदर जाने के लिए हम आगे से जाएंगे। तो वहां पर एक स्थान है जहाँ पे आपको अपना बैग जमा करना है, फोन, कैमरा और जूते चप्पल सब कुछ साइड में करके फिर आप इसके अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले यहीं से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहीं से ही। और ये है वो जगह जहाँ पर हमें सारी चीजें करनी है जमा। तो आप देख रहे हैं सारे लोग इधर की तरफ ही जा रहे हैं। तो सब और छोटी छोटी स्टॉल्स साइड में लगी हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा किसी पे सामान है किसी पे नहीं है तो लगा रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जूते चप्पल फोन बैग पर्स सब कुछ छोड़ के इस जगह से एंट्री हमें करनी है। तो हम एक बार यहाँ पे सारा कुछ जमा कर देते हैं और फिर हम चलते हैं इस जगह से अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं ये प्यारा सा मंदिर। तो इस मंदिर में गर्भगृह के अलावा जगमोहन तथा भोग मंडप में सुंदर सिंह मूर्तियों के साथ देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं हैं, और यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम बिंदु सरोवर में स्नान किया जाता है। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे बिंदु सरोवर। हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, तो हमने पहले मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम बिंदु सरोवर पहुंच पाए हैं। तो अभी आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। यहाँ पर गणेश जी की पूजा के बाद गोपालनी देवी, फिर शिव जी के वाहन नंदी की पूजा के बाद लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य स्थान है। तो ये रहा हमारा वो स्थान जिसे हम कहते हैं बिंदु सरोवर। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद ही लिंगराज मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ बहुत छोटे छोटे से मंदिर है और एक मंदिर है जिसमें बहुत बड़े से शिवलिंग है। तो बड़ा ही सुंदर स्थान है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जब भी आप आए तो पहले आप बिंदु सरोवर के दर्शन कीजिएगा और उसके बाद आप जाइएगा हमारे जो मेन मंदिर है उसके दर्शन करने, क्योंकि यहाँ के लिए बताते हैं कि इस यहाँ पे जो स्नान जब भी हम करेंगे या जो भी करेगा तो वो पाप मोचन कहा जाता है इस जगह को, तो पापों से मुक्ति मिलती है ऐसा कहा गया है। तो ये सारा बिंदु सरोवर के दर्शन करा के और मंदिर के दर्शन करा के हम निकल रहे हैं वापस, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।